वसुदेव सुत देवकी नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जगत के पूर्णाधार शक्ति स्वरूपा आह्लादिका कृष्ण प्रिया कृष्ण आराधिका कृष्ण आराध्या रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुजा कृष्ण बल्लभा कीर्ति कुमारी श्री राधा जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु सज्जन दुर्जन सबके भीतर समान रूप से व्याप्त भगवान श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम जी का प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए श्रोता रूप में भी भगवत स्वरूप आप सब बैठे सुधीजन विद्वज्जन ज्ञानी जन सबको प्रणाम करता हूँ। ले जाइए बच्चे को। थोड़ा ध्यान रखें, बालक इत्यादि तीसरे रो में वहीं पर खेलें तो ज़्यादा अच्छा है। आज श्री कृष्ण की बाल लीला है, परंतु वैदांतिक दृष्टि से बड़े बड़े योगी मुनि सिद्ध गंधर्व ये भी अगर इससे कुछ सीख जाएं तो पता नहीं उनकी सज्जनता और महानता में कितना और ऊंचाई आ जाए। कृष्ण की बाल लीला कोई साधारण लीला नहीं है, हमारे तुम्हारे बच्चों की तरह। कृष्ण की लीला के श्रवण से पूर्व मन में ये धारणा स्पष्ट रूप से बिठा लो कि ये किसी साधारण मैया बाबा की संतान नहीं है, सबके बाप हैं। कल राम जी के जन्म में आपने सुना, सुनहु तात। कौशल्या कहती है तात, तात का अर्थ होता है बाप। तो बच्चा पैदा किया है कि बाप आया है? बोलो। सुनहु तात। कौशल्या को भी ये ज्ञान है कि जो मेरे घर आया है वो किसी का बेटा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का बाप आया है। इसलिए श्री कृष्ण लीला, श्री राम लीला सुनने से पूर्व जब तक हृदय की भूमिका न बने, तात्विक दृष्टि से जब तक संपन्न न हो, तब तक लीला सुनने का भी अधिकार नहीं। सुनोगे भी तो उलझ जाओगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में 4 दिन लगते हैं भूमिका बनाने में, तब कृष्ण की लीला को सुनने का कोई व्यक्ति थोड़ा योग्य बन पाता है। ये 4 दिन तक सृष्टि कैसे हुई, ज्ञान क्या, विज्ञान क्या, भक्ति क्या, सांख्य क्या, योग क्या, समस्त रहस्यों को समझते हुए तब कृष्ण लीला में प्रवेश होता है। कोई गली मोहल्ले का खेल नहीं है कि कृष्ण बनाई दिया, मोर लगाई दिया, पीले गमछे पहनाई दिए, हाथ में 12 आने के बंसी धराई दिए और बन गए कृष्ण। इतना सहज नहीं है। तात्विक दृष्टि से जब तुम ये समझोगे कि इस दुनिया में तुम आए हो आनंदित होने के लिए, मस्त होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, पर जब तक श्री कृष्ण की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होती,
रावण, कंस, दुर्योधन इत्यादि जैसे महाराज भी रहोगे, धनवान भी रहोगे, शक्तिमान भी रहोगे, उसके बाद भी आनंद नहीं मिलेगा। भयभीत होके गलियों में घूमते रहोगे। श्री कृष्ण तुम्हारी मजबूरी भी हैं और तुम्हारी जरूरी भी हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ भैया ऐच्छिक विषय है, हमारा मन होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, रोगे। कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर पैदा लेकर और उस परम सत्ता के परम तत्व को जाने बिना, संपूर्ण रूप से स्वीकार किए बिना, अमेरिका का राष्ट्रपति हो या यूएनओ का चीफ हो, कोई भी हो, लेकिन जो आह्लाद, आनंद, प्रेम, शांति, ब्लिसफुलनेस, एंडलेस हैप्पीनेस, इटर्नल ब्लिसफुलनेस, ये तभी मिलेगा जब श्री कृष्ण तत्व को जानकर और श्री कृष्ण तत्व में समर्पित होने की भावना तुम्हारे भीतर आ जाएगी। चाहे तो राम कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, सीता कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, शक्ति कहो, निराकार कहो, साकार कहो, अनंत प्रकार कहो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है कहते क्या हो। नाम क्या रखते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने का नाम कल से कोना रख दो, ये सोना अब कोना बोला जाएगा, तो क्या कीमत कम हो जाएगी उसकी कोना बोलने से? कीमत वही रहेगी, उस धातु की कीमत वही रहेगी, उसके पार्टिकल्स वही रहेंगे, उसके कंपोजिशन वही रहेंगे, उसके लाभ हानि वही रहेंगे। नाम बदलने से कुछ होगा नहीं। वैसे ही श्री कृष्ण तो परमात्मा है, और जब गर्गाचार्य जी नाम रखते हैं भगवान कृष्ण का, तो यशोदा से कहते हैं कि भैया, अरे ओ मेरी मैया, इस पूरे ब्रह्मांड में तेरो लाला को नाम रखने वाले कोई जन्म ना लियो अभी। इतने नाम हैं इसके कि कौन रख पाएगा। ये है भी अनंत और इसके नाम भी अनंत हैं। केवल कृष्ण ही नहीं है, केवल गोपाल नहीं है, नंदलाल नहीं है, मनमोहन नहीं है, बांके बिहारी नहीं है। अरे 5 से 10,000 ठाकुर तो हमारे वृंदावन में है अलग अलग नाम से, 10,000 कम से कम। बताओ महाराज, 10,000 ठाकुर जी हैं हमारे वृंदावन में अलग अलग नाम से।